वो भी बीच है और सहजता से भारतीय जनता पार्टी में हमारे ही साथ हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विधानसभा में इतिहास हम लोगों ने बनाया था कि उत्तर प्रदेश में दोनों विधानसभाओं का टॉप 10 में नंबर है, इस बार लोकसभा में भी जब ऐसी विभूतियां माननीय श्याम सुंदर जी पूर्व एमएलसी हम सबके बीच है, हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में झांसी ललितपुर लोकसभा इतिहास बनाएगी। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय श्याम सुंदर जी से कि हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद संचालक जी। आज चुनावी बेला में ग्राम थाना में हम सबके बीच में आप सबके चहेते और आप सबके ईमानदार और सज्जन सांसद और प्रत्याशी आदरणीय भाई अनुराग शर्मा जी, हम सबके बीच में उपस्थित सम्मानीय जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश निरंजन जी, हम सबके बीच में सम्मानीय भाई केपी राजपूत जी, बमीना से पूर्व विधायक जी, हम सबके बीच में भाई ब्रजेन जी जो आपके यहाँ के क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य हैं, धनंजय जी हैं, आदरणीय गंधर बाबू जी हैं, आदरणीय हमारे ससपाल जी हैं जो हमारे पूर्व विधायक हैं पृथ्वीपुर से, आपके बेटे आपके बीच में आदरणीय प्रदीप चौबे साहब है, हमारी सोनी जी है जो आपकी नगर पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, और उपस्थित हमारे सम्मानित सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता मंच, यहाँ उपस्थित थाना ग्राम के सम्मानित बुजुर्ग जिनके चरणों में हम नमन करते हैं, नौजवान साथियों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आदरणीय ससपाल जी ने आपके बीच में रखा, बाबू जी ने रखा, और अनुराग जी के बारे में भले ही हम लोग आपस में चुनाव लड़े लेकिन हम लोगों के जो पारिवारिक संबंध और व्यवहार है बहुत पुराने संबंध हैं, और इस परिवार से चूंकि वैद्यनाथ परिवार अकेले झांसी ही नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ भी चाहे नागपुर हो चाहे राजस्थान हो, हम तो जहाँ जाते हैं देखते हैं वैद्यनाथ परिवार को तो हम भी गौरवान्वित होते हैं कि हम भी वो झांसी की धरती से हैं जहाँ हमारे यहाँ का नाम रोशन हो रहा है। तो पूरे देश में वैद्यनाथ परिवार और उसमें आदरणीय अनुराग जी, ये बात सही है कि पहले आदरणीय बड़े नेता बड़े जो हमारे नेता शर्मा जी थे, शर्मा जी वो अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से चाहे ललितपुर का काम हो, चाहे हमीरपुर हो, महोबा हो, बुंदेलखंड का कहीं पर भी हो, उनके जिसने भी बुलाया है, चाहे विद्यालय का काम हो, चाहे कोई गरीब हो, मजदूर हो, उनकी दवाई का काम हो, हमेशा उन्होंने पूरे क्षेत्र में सहयोग करने का काम किया है। और उनके बाद आदरणीय भाई साहब अनुराग जी उस मुहिम को आगे चला रहे, और जनप्रतिनिधि जब बनता है सबके साथ दरवाजे पर वोट मांगने जाता है, और जब वोट मांगने जाते हैं सबकी समस्याएं भी होती हैं, तो उन समस्याओं को ध्यान से देने के लिए हमने जब देखा, हम परसों भाई साहब के यहाँ गए तो हमने देखा कि सब जगह के 8-10 लोग बैठे हैं जिसकी जो समस्या आ रही है पूरी मॉनिटरिंग हो रही, और पहले भी होती थी। हमको कोई काम होता था तो आपने बोल रखा था कि श्याम सुंदर सिंह के यहाँ से कोई भी आदमी आए आप उसका काम कर देना अगर करने योग्य हो। 2 लोग बैठे थे, किसी का रिजर्वेशन होना था, लोगों को पता नहीं है, वो तो जानते अभी भी एमएलसी है और भाई साहब हमारा रिजर्वेशन करा दो। अब व्यवस्था हो गई है, बदल गई है। जब से कोविड के समय से पहले तो लेटर पैड लगा देते तो रिजर्वेशन हो जाता था, लेकिन कोविड के टाइम से आदरणीय सांसद जी के पैड पर जब जाएगी उसमें भी व्यवस्थाएं हैं। अभी एक दिन हमारे खुद का घर का रिजर्वेशन था, 4 सीटों का था, झांसी से जाना था पटना, बेटियां जा रही थी, तो हमने त्रिवेदी जी को फोन किया, हमने कहा 4 सीटें हैं, 4 सीट चाहिए, तो बोले भाई साहब 2 ही का कोटा है सांसद जी का। अब ये और कोई नहीं मान सकता है, और तो लोग समझेंगे अरे भाई सांसद जी
के यहाँ गए, फिर हो नहीं पाया, तो आदरणीय सांसद जी ने कहीं इंदौर से व्यवस्था की, कहीं भोपाल से की, हालांकि वो काम हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भले ही अलग रहे, कोई भी पार्टी हो, किसी भी रहे, लेकिन सांसद जी के द्वार हमेशा सभी के लिए खुले रहे हैं। और कोई भी जो पहुंच गया, वो जो जन सेवक होना चाहिए, जनप्रतिनिधि जो जनता का सेवक होना चाहिए, वो सेवक बन करके काम करने का काम पूरा आपने किया है। और जो घर की व्यवस्थाएं हैं, व्यक्तिगत जो व्यवस्थाएं, लोग बदनाम कर देते हैं कि भैया सांसद निधि मिल रही है, जाने कितने खा गए होंगे। तो वो तो अपनी जो स्वयं की चैरिटेबल ट्रस्ट है, जितना पैसा सांसद निधि से मिलता है उससे और ज्यादा कई गुना सार्वजनिक हित के लिए काम करने का काम आदरणीय शर्मा जी करते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है, आग्रह है, जहाँ तक हमारी बात है, लोग कहेंगे लोग भाषण दे के चले गए। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसा कि अभी ससपाल जी ने कहा कि नेता वही होता है जो जनहित के काम करता है। आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरे देश के ऊपर, वो किसी से छिपा नहीं है। जैसे कि कहा गया कि जो भी पैसा आता है वो कहीं बिचौलियों के पास ना आकर के सीधा आपके खाते में जाता है। ये आदरणीय मोदी जी ने व्यवस्थाएं की हैं। और योगी जी ने भी प्रदेश की भी जो योजनाएं हैं, दोनों योजनाओं से जो जनहित के काम हो रहे हैं, वो अद्वितीय काम हो रहे हैं। आज तक जो भी सरकारें नहीं, हम लोग भी सरकार में रहे हैं पहले पूर्व में, लेकिन किसी सरकार के इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसलिए और सबसे पहले जो हमारे 500 साल का जो मुद्दा था भगवान राम का, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म वाले हैं, भगवान राम को मानने में। और जब हम 10 तारीख को अयोध्या गए तो हमें लगा, हमारे पत्रकार महोदय यहाँ हैं, हम हैं जी हैं, बात हो रही थी भाई, बात हो रही थी, तो हमने कहा भाई हमको मंदिर जाएंगे। एक दिन, दूसरे दिन हम मंदिर चले गए, तो वहाँ लगा हमको कि भाई अब तो भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहिए जहाँ जनहित के काम हो रहे हैं। और हम उसी दिन से हमने आवेदन किया वहाँ, और वहाँ से पूछा गया जब सभी लोगों से, हमने कहा आप सहमति लीजिए अपने जिले से, जो हमारे प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगभग सभी लोगों ने सहमति दे दी। और हमने सवेरे अपना प्रस्ताव दिया और शाम को रात में 11 बजे फोन आ गया, कह रहे आप तो ऐसे नेता हैं कि सभी ने स्वीकृति दे दी, आपको सवेरे पार्टी ज्वाइन करनी है। तो अखिलेश जी के साथ हम एक दिन पहले मीटिंग कर रहे थे और सवेरे वहाँ शपथ ले रहे थे, तो दोनों फोटो छप गई पेपर में, वो भी छपी हो, वो भी छपी। तो इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब जनहित के काम जो लोग करते हैं, हम सबको उन्हीं के साथ रहना चाहिए। और आज जो व्यवस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और सारे लोग हैं, धनंजय भी यही है, आ गए हैं साथ में, ब्रजेंद्र भी बैठे हैं, और शिषपाल तो पहले ही विधायक ही बन गए थे भारतीय जनता पार्टी में। और मोहन सिंह जी को, जो हमारे मध्य प्रदेश में हैं, मोहन सिंह जी, जैसे अभी आदरणीय सांसद जी ने हमारे बूथ के अध्यक्ष का स्वागत किया, कि कभी उनका भी इसी तरह का स्वागत हुआ करता था। तो जब बूथ का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम करती है, लोग वो जाति और समाज नहीं देखते हैं, कोई भी हो उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। हम बीच में पहुंचे थे 12 में, हमको चुनाव भी लड़ाया बमीना विधानसभा से, हम लोग आपस में दोनों लोग, हमारे भाई बैठे हैं केपी भाई, हम दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव हार गए, केपी भाई जीत गए, लेकिन हम लोगों ने मिलके चलाया पूरी 5 साल। जो भी जब भी केपी भाई से कहा यहाँ ये परेशानी है, इसकी नहर की ये परेशानी है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आप दीजिए, हम अपने पैड पर लिख करके देते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि सारे लोग मिल करके करें, और सारे लोग मिल करके, क्योंकि जो पिछली दफे आप लोगों ने हमको भी मत दिए होंगे इस गांव से, आदरणीय सांसद जी को भी जिताया था, सेकंड पे हम रहे थे, सारे वोटों को इकट्ठा करके, और मतदान ये समझना कि आज त्योहार है, एक भी मत ना रह जाए घर में, सारे मतदान करें, और कम से कम 95% मतदान करें। आप लोग कहते हैं हमें 1.25 लाख से जिताना है, कैसे जिताओगे जब मतदान कम होगा? तो थाना गांव की पोलिंग जब निकले, क्योंकि अब हम भी कह रहे हैं, केपी भाई कह रहे हैं, गंधर भाई ने कहा, शिषपाल ने भी कहा, सारे लोगों ने कह दिया है नेताओं ने
और आदरणीय सांसद जी बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे रही होगी, दूसरे पे हम रहे होंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि सारे लोग 95% मतदान करें और 95% मतदान में भी 90% कमल के फूल को मत जाए। ये हमारा आग्रह निवेदन है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय जय श्री राम।